बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, जहां मुजफ्फरनगर में बता दें आपको कि राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया है। ये खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें लीज पर ली गई सरकारी जमीन पर शहर की मशहूर एसडी मार्केट बना दी गई, जिसके चलते 40 साल से लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि सरकार को अब तक पहुंचाई गई है। इस मामले में जांच के बाद जिला प्रशासन के द्वारा इस मार्केट के प्रबंधक आकाश कुमार को एक नोटिस भी बाकायदा भेज दिया गया है, जिसमें जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और अगर इस बीच नोटिस का प्रबंधक के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता तो ये प्रॉपर्टी नगर पालिका में स्वतः निहित हो जाएगी। तो खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर से है। दरअसल आपको बता दें कि नगर की मशहूर एसडी मार्केट और झांसी की रानी मार्केट के करीबन 5,000 करोड़ की संपत्ति, जिसमें तकरीबन 2500 दुकानें बनी हुई हैं, वो प्रशासन की जांच में सरकारी पाई गई हैं। बताते चले कि इस मामले की जांच जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह द्वारा नगरपालिका के ईओ, तहसीलदार सदर और डीआईओएस के द्वारा कराई गई है। इसकी जांच में पाया गया है कि जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी को शिकायत मिली कि एसडी कॉलेज की जमीन पर एसडी मार्केट बनाई गई है, जिसके चलते पिछले 40 सालों से यहाँ के प्रबंधक के द्वारा इस मार्केट को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कर सरकार को 136 करोड़ रुपए की राजस्व की चपत लगाई गई है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन द्वारा यहां के प्रबंधक को नोटिस देकर जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मामला ये है कि जो ज़मीन है ये करीब 5,310 वर्ग मीटर ज़मीन है, लगभग 0.5310 हेक्टेयर और 5,000 से ऊपर वर्ग मीटर है। और ये ज़मीन अभिलेखों में हमारे नजूल लैंड है। इसका 1952 में पट्टा जो नगर पालिका द्वारा 30 वर्ष का जो एसडी स्कूल है इसको किया गया, इसके प्रबंधन को किया गया कि इस ज़मीन को 1 रुपये लीज पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित हों। परंतु संस्था द्वारा जो ज़मीन थी उसका शुरू से ही व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया और पट्टे की अवधि भी 1952 में पट्टा दिया गया था, तो 30 वर्ष में 1982 में ख़त्म हो गई और उसके बाद से लगातार 40 वर्षों से उस ज़मीन पर इनका अनधिकृत कब्जा उस ज़मीन पर बना रहा और वो कब्जा करके इन्होंने व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की और जिसका जो क्षति का मूल्यांकन हम लोगों ने किया है तो करीब 1 अरब 36 करोड़ 136 करोड़ रुपए की धनराशि का जो है उन्होंने जो बनता है हमारा इनके ऊपर व्यावसायिक गतिविधियों के ऊपर वो इन्होंने क्षति करी है सरकार की। तो इस आशय का इनको नोटिस दिया गया है नंबर 1, क्योंकि इन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया, शैक्षणिक गतिविधियों के जगह पे इसको व्यावसायिक इस्तेमाल किया। दूसरा, इन्होंने जो है जो ज़मीन थी उसमें जो पट्टा है, पट्टा की अवधि समाप्त हो गई, उसके समाप्त होने के बाद भी ज़मीन नगर पालिका को इन्होंने वापस नहीं की, जबकि शर्तों में स्पष्ट था कि अवधि समाप्त होने के बाद या तो रिन्यूअल होगा या फिर ज़मीन वापस होगा, ना तो रिन्यूअल कराया गया ना ज़मीन वापस कराया। कुल मिलाकर के संस्था द्वारा इस ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करके 136 करोड़ रुपए की क्षति प्रशासन को की गई है, उसके बाबत नोटिस। और ज़मीन चूँकि अभिलेखों में नजूल ज़मीन है जो पूर्ण रूप से सरकार की ज़मीन है और ज़मीन को वापस करने मतलब ज़मीन नगर पालिका के स्वामित्व में चूँकि शामिल नगर पालिका के स्वामित्व में है ही है, तो सिर्फ इनको एक नोटिस दिया गया कि अपना ये अनधिकृत जो निर्माण है उसको हटा लें वहाँ से और हटाने के बाद जो भी क्षति इन्होंने किया वो नियमानुसार नगर पालिका में चला जाएगा। अगर सर इनके द्वारा ये निर्माण नहीं हटाया जाएगा फिर तो किस तरह से प्रशासन के द्वारा उसमें कार्रवाई हो जाएगी। फिर क्योंकि वो स्वामित्व नगर पालिका का हो जाएगा तो अब क्योंकि उसमें दुकानदार हैं, दुकानदार काफ़ी हैं, तो वो एक अलग विषय है कि दुकानदारों का क्या है, वो अगर अपना रेगुलर कराना चाहते हैं या किरायानामा नगर पालिका से करना चाहता है तो ये बात का विषय है। लेकिन फिलहाल जो संस्था को ज़मीन दी गई थी, संस्था ने उसको गलत काम किया है, तो संस्था को हमने नोटिस दिया है और उस पर फिर हम तो क्या इसकी रिकवरी होगी जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है? बिल्कुल होगी। नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब आएगा, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। और मैंने अखबार समाचार पत्रों में भी नोटिस दे दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे दिया, इंडिविजुअल भी मैंने तामील करा दिया, फोटोग्राफी उसकी ले लिया। तो जो भी फिलहाल जो संस्था को ज़मीन दी गई थी, संस्था ने उसको गलत काम किया है, तो संस्था को हमने नोटिस दिया है और उस पर फिर हम तो क्या इसकी रिकवरी होगी जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है? बिल्कुल होगी। नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब आएगा,
या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। और मैंने अखबार समाचार पत्रों में भी नोटिस दे दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे दिया, इंडिविजुअल भी मैंने तामील करा दिया, फोटोग्राफी उसकी ले लिया। तो जो भी आज जी, क्या नाम है आपका? राकेश कंसल। राकेश कंसल जी, एक कौन सी मार्केट है आप लोगों की, जिस मार्केट आपकी दुकान है? ये एसडी कॉलेज, मार्केट। हाँ, न्यू मार्केट। जिलाधिकारी के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है जी। इस मार्केट को कि ये जो संपत्ति थी शिक्षण संस्थान के लिए थी, लेकिन इसको दुकानों में यूज किया जा रहा है, इससे पूरी मार्केट बनाई गई है। इस पर क्या कहना है जो नोटिस भेजा गया? देखो, नोटिस का हमारी कोई नॉलेज में नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने दुकानदार हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हम लोग संस्था के ये सनातन धर्म संस्था है जिसकी एसडी कॉलेज मार्केट है ये बनी हुई, और हम लोगों को तो यही पता है कि उसी मार्केट के आज से नहीं हमारे जीवन बीत गया, उन्हीं के हम दुकानदार किराएदार हैं सब लोग एसोसिएशन के, और हम सब लोग उन्हीं के साथ चलो। जिस तरह का नोटिस जिलाधिकारी ने भेजा है, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नोटिस का पालन नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वो संस्था का काम है, जिस संस्था की हमारी दुकानें हैं वो संस्था का काम है कि वो नोटिस का जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी दुकानदारी, अपने व्यापार चला रहे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल नामदेव। अनिल नामदेव जी, मार्केट है एसडी मार्केट, इस पर नोटिस भेजा गया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, नोटिस के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पेपर के माध्यम से पता तो लगा है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की बातें आती रही हैं, और लगभग 40 साल पुराने हम यहाँ के दुकानदार हैं। जो संस्था जिस चीज़ को यहाँ पे देख रही है सनातन धर्म संस्था के नाम से है, तो उसके ही उसमें हम किराएदारी में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये जवाब तो जो भी कुछ देना है ऊपर की संस्थाएं देंगी, हमारी नॉलेज में तो कोई इस तरह का प्रकरण है ही नहीं। वाद विवाद क्या चला रहा है ये हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हम तो यहाँ के एक ग्राहक हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि जो नोटिस है, जो ये जगह है स्कूल के नाम पर है, लेकिन इस पर जो दुकानें बनाई गई, पूरी मार्केट चलाई जा रही है। इस बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। हम तो जब से यहाँ किराएदार आए हैं मार्केट ही देख रहे हैं। उससे पहले हमारी याद से पहले कोई यहाँ स्कूल रहा होगा, बिल्कुल हो सकता है स्कूल रहा हो, लेकिन जब से हमारे बड़ों ने हमें यहाँ पर बुजुर्गों ने बैठाया है तो हम तो मार्केट के रूम में यहाँ पर आकर देखा है। तो इस विषय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या चीज़ चलती आ रही थी पहले से। तो संस्था को जिसको जानते हैं वो उस चीज़ का जवाब तो वही जान सकती है कि यहाँ पर क्या चीज़ थी, किस तरह से उन्होंने बनाई, क्या करा। तो फिलहाल हमारी मार्केट जो है जिस संस्था के उसमें काम कर रही है हम उसके साथ हैं। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।